हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स, इसका हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और इसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर दी थी और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.1 के बचे कुछ जो 4 और क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ओके जी, तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब अंदर के जो नॉर्मल पॉलीगॉन होता है जिसमें अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं सारे के सारे 180 से कम होते हैं, वो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, नॉर्मल पॉलीगॉन है ये। अच्छा, हमको नंबर ऑफ साइड्स दे दी। देखो ए वाले पार्ट में 7 साइड्स हैं, बी वाले में 8 साइड्स हैं, सी वाले में 10 साइड्स और लास्ट डी वाले में n साइड्स हैं। ठीक है, और पूछा है कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या आएगा। तो 7 साइड है तो 7 ही एंगल होंगे, 8 साइड है तो 8 ही एंगल होंगे, 10 साइड है तो 10 ही एंगल होंगे और n साइड होगी तो n ही एंगल्स होंगे। समझ में आ गया। तो हमको बच्चों फॉर्मूला पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जितनी साइड होती है उससे 2 कम ट्रायंगल बनते हैं। तो अगर 7 साइड है तो 7 से 2 कम ट्रायंगल बनेंगे, तो 7 माइनस 2 इंटू 180। मतलब समझ में आ गया। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, जितनी भी साइड्स दी हुई हैं n मान लेते हैं, तो n हमारी नंबर ऑफ साइड्स है, तो जो भी साइड दी गई उसको n लिख लेना है, n इक्वल टू 7। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हमको पता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और n हमारी नंबर ऑफ साइड्स है। तो चलो यहाँ पे साइड कितनी है, 7 है, तो 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया हमको मिला 5, और 5 को 180 से इंटू कर देंगे तो बच्चों 0 एक यहाँ ऐसा कैसा लगा देना, और 18 5 जा होता है 90, तो 900 डिग्रीज आ गया। तो इसका मतलब एक हेप्टागोन 7 साइड वाला जो पॉलीगॉन है उसके अंदर के सातों एंगल्स, सातों इंटीरियर एंगल्स का सम 900 डिग्रीज आएगा। इसी प्रकार से ऑक्टागोन है तो n हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n हमारा देखो 8 है तो इसकी जगह 8 लिख देंगे, तो 8 में से 2 गया तो 6, तो 6 इंटू 180, तो एक जीरो ऐसा कैसा लगा देंगे, 18 6 बच्चों 108 होता है, तो ये आ गया 1080 डिग्री। तो ऑक्टागोन जो होता है उसके अंदर के आठों इंटीरियर एंगल्स का सम 1080 डिग्री आएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा नंबर ऑफ साइड्स 10 दे दिया तो ये डेकागोन है, n हमने 10 लिख लिया। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n माइनस 2 इंटू 180, तो n हमारा 10 है, 10 में से 2 गया और इंटू 180, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको मिलेगा 8, तो 8 को 180 से इंटू करना है तो एक जीरो ऐसे कैसा लगा देंगे, 18 8 जा बच्चों 144 होता है, तो ये आ गया बच्चों 1440 डिग्रीज। तो एक डेकागोन के अंदर के सभी 10 एंगल्स का जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का वो होगा 1440 डिग्रीज। चलिए अब ये जनरल फॉर्मूला हमारा, ये तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है कि भाई अगर पॉलीगॉन में n साइड होती है तो हमारा n को n ही लिखना है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180, तो बस सीधा फॉर्मूला ही पूछ रहा है। समझ में आ गया। तो सीधी बात है, इससे हमने क्या सीखा कि यदि कोई भी पॉलीगॉन की साइड्स दे दी तो जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 कम ट्रायंगल्स बनते हैं, तो n इज द नंबर ऑफ साइड्स, उसमें से 2 कम कर देंगे वी विल गेट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो जितने भी ट्रायंगल्स बन गए उसको 180 से इंटू कर दो, जो आएगा वो इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये डेफिनेशंस में मैं करा चुका हूं बेसिक्स में, वीडियो जो फर्स्ट पार्ट बनाया था चैप्टर का, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, एंड स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। तो हमको पता है बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके सारे के सारे साइड्स भी बराबर लेंथ के हो और हर एक एंगल भी बराबर मेजर का हो। ठीक है, तो बताओ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ए पॉलीगॉन इन विच all the sides are equal, सारी साइड्स बराबर लंबाई की हो, एंड all angles are also equal, सभी एंगल का माप भी क्या हो, एक समान हो। इस प्रकार का पॉलीगॉन होता है रेगुलर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन्स जो होते हैं बच्चों स्टार्ट होते हैं 3 साइड का पॉलीगॉन, 3 से कम साइड नहीं हो सकती, खुला रह जाएगा वो। ठीक, चलिए 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन, चलो ये मैंने बना दिया 3 साइड है, और रेगुलर है मतलब तीनों साइड बराबर निशान लगा दिया और तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो
अब हमको पता है कि ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हर एक एंगल भी 60 60 60 आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 के 3 बराबर हिस्से कर देंगे तो 60 60 60 आ जाएगा। वैसे एंगल निकालना नहीं है, बता रहा हूं मैं। तो इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पूछ रहा है कि उस पॉलीगॉन का नाम बताओ जिसके तीनों साइड्स, या 3 साइड है तो रेगुलर है तो तीनों साइड बराबर, और तो ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होने से वो होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वाले का पॉलीगॉन का नाम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा कह रहा है कि 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन बताओ। अभी बच्चों 4 साइड का पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल होता है, और चारों साइड बराबर होनी चाहिए, रेगुलर है ना, चारों साइड बराबर, सारे एंगल भी बराबर। तो अब मुझे बताओ जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल का सम होता है 360। अब 4 साइड बराबर है तो चारों एंगल ही बराबर होने पड़ेंगे। तो 360 को 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो हर एक इंटीरियर एंगल आ गया, और ये आएगा 90। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90। तो प्रत्येक एंगल 90 और सारी साइड बराबर। तो बच्चों अगर सारे के सारे एंगल 90 हो जाए और चारों साइड बराबर हो जाए तो ये चीज स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम सिर्फ साइड बराबर ले लें और एंगल ना देखें, तो बच्चों रोम्बस भी हो सकता है, बट यहाँ पे रोम्बस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल भी बराबर लिए जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और 360 के बराबर 4 हिस्से कर देंगे तो हर एक हिस्सा 90 डिग्रीज आएगा। तो इसका मतलब चारों एंगल 90 डिग्री, चारों साइड बराबर, तो ये गुण होता है बच्चों स्क्वायर का। हम पहले पढ़ चुके हैं स्क्वायर के प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। तो जो 4 साइड का हमारा रेगुलर पॉलीगॉन होता है वो स्क्वायर होगा, रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस में साइड तो बराबर होती हैं बट एंगल बराबर नहीं होते। तो रेगुलर पॉलीगॉन में तो एंगल भी बराबर होने चाहिए, समझ में आ गया। तो रोम्बस में सिर्फ आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, स्क्वायर में चारों बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री ईच। इसी प्रकार से जो रेगुलर हेक्सागोन होता है, हेक्सागोन में अंदर के सारे एंगल्स जो होते हैं वो प्रत्येक 180 डिग्री का आएगा, हम निकाल सकते हैं ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, पहले सम निकाल लेंगे, जैसे ये किया था ना हमने, भाई n की जगह 6 रख सकते हैं, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 6 में से 2 गया तो 4 आएगा, 4 इंटू 180 होता है 720, और 720 अंदर का सभी का सम आ गया, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर 6 एंगल, तो 720 अपॉन 6 करेंगे तो 120 आएगा बच्चों। तो हर एक एंगल 120, तो सारे सारे एंगल 120 और सारे के सारे साइड्स बराबर है। इस प्रकार का फिगर कहलाएगा रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ गया। तो 3 साइड वाले का नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड वाले का नाम है स्क्वायर, और 6 साइड वाले का नाम है रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ गया। सबके मैंने इंटीरियर एंगल्स निकाल लिए जो कि बराबर है, चार, यहाँ तीनों एंगल 60 डिग्री ईच, यहाँ चारों एंगल्स 90 डिग्री ईच, यहाँ पे 6 के 6 एंगल्स 120 डिग्री ईच। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, इसके 4 पार्ट्स है बच्चों, स्क्रीन पे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, और फिगर क्या है, पॉलीगॉन ही है कोई, और इस पॉलीगॉन में हमको सारे एंगल्स दिए सिवाय एक के, और हमको एक एंगल निकालना है जो कि x है, हर एक में x अननोन है वो निकालना है। चलिए, अब ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये एंगल 50 है, ये 130 है, ये 120 डिग्री, और एक निकालना है x। तो हमको पता है बच्चों कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, शॉर्ट में ASPQ। जैसे ट्रायंगल का होता है ASPT, ऐसे ASPQ। तो हमने लिख दिया देखो आंसर में, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या कहती है प्रॉपर्टी? कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ने से 360 डिग्री आता है। तो अब चारों में से हमको बच्चों एक नहीं पता, x, तो मैंने सबसे पहले वो लिख लिया x, फिर एक 120 है, एक 130 है, एक 50 है। तो देखो चारों को जोड़ लिया, x प्लस 120 प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। अब ये तीनों जोड़ लेते हैं, x तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 120 और 130 जोड़ते हैं तो बच्चों 250 होता है, और 250 में 50 जोड़ा तो 300 हो गया। तो x प्लस 300 लेफ्ट साइड में, उधर 360, ऐसा कैसा, ये 300 इधर प्लस में है, राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीखा है, तो ये माइनस का 300 हो जाएगा। तो 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट किया, हमको बच्चों मिलेगा 60 डिग्री। तो हमने निकाल लिया x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये हमारा हो गया ए पार्ट कंप्लीट। समझ में आ गया। तो सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। चलिए, बी वाला पार्ट, ये भी क्वाड्रिलेटरल लिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दी इन्होंने, क्या कर दी, अंदर के यहाँ 4 में से 3 दिए थे, या अंदर के 2 ही दे दिए, 70 और 60 दे दिया, और एक इन्होंने x पूछा है हमको, और इधर का बाहर का दिया इन्होंने, एक्सटीरियर दे दिया। तो हमको तो इंटीरियर चाहिए था। एक काम करते हैं, जो हमको एक्सटीरियर एंगल दे दिया, यहाँ पे ऐसे डब्बे का निशान बना है, इसका मतलब 90 डिग्री होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 90, वैसे बॉक्स ही बनाया था इन्होंने, तो 90 डिग्री। तो हमको इसका पड़ोसी अंदर वाला निकालना, समझ में आ गया।
तो मैंने टाइम बीइंग के लिए इसको लेटर ए से डिनोट कर दिया। ये एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं था, मैंने ए लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो पहले ए निकालेंगे हम। ए निकालने से तीनों पता लग जाएंगे, तो चौथा निकाल लेंगे। अब बच्चों ये नीचे वाली लाइन देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक जोड़ी जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। बच्चों मैंने सेकंड वाले वीडियो में एक लास्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाले वीडियो में एक लास्ट प्रॉपर्टी समझाई थी। वो प्रॉपर्टी थी बच्चों कौन सी, लीनियर पेयर एक्सियोम। पता है ना क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक जोड़ी एंगल बनता है तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मतलब ये 90 डिग्री और ये इधर का ए, ये दोनों के दोनों इस नीचे वाली स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि नीचे स्ट्रेट लाइन है ना। तो हम लिख देंगे देखो 90 डिग्री मतलब ये वाला प्लस ए इधर वाला, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का जोड़ा है। तो 90 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 होना चाहिए। ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर एक्सियोम। इसका मतलब होता है द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। मतलब समझ में आ गया, एक जोड़ी एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम। तो चलिए 90 प्लस ए किया तो 180 आना चाहिए, तो ए कैसे आएगा, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 90। तो हमने ए निकाल लिया। अब ए निकाल लिया तो देखो अंदर के चारों में से तीन एंगल पता लग गए, ये 70 है, ये 60 है और ए हमने 90 निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह हो गया, भाई अंदर के चारों में से तीन पता लग गया तो चौथा निकाल लेंगे। अब हम बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, क्या, यूजिंग ASPQ। मैंने अभी बताया ASPQ क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए चारों एंगल का सम कितना आएगा, 360। तो चारों में से देखो एक तो है x, एक है a, एक 60 और एक 70। तो x प्लस a प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री। अब 70 और 60 को ऐड कर लिया तो 130 आ जाता है और a की जगह 90 लिख देंगे, हमने ऊपर निकाल लिया ना 90, और ये x ऐसा कैसा लिख दिया। अब 90 और 130 को ऐड करेंगे 220 आ गया, तो x प्लस 220 इक्वल टू 360 डिग्री। और 220 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, ये प्लस है इधर तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया, 360 माइनस 220 डिग्री। और 360 में से 220 घटाएंगे तो देखो 60 में से 20 गया तो 40 और 3 में से 2 गया तो 1। ये आ गया बच्चों 140 डिग्री। तो फाइनली हमको x मिल गया। ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा है देयरफॉर x इक्वल टू 140 डिग्री। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो बस एक स्टेप अलग था, हमको यहाँ पे अंदर वाला एक और निकालना था लीनियर पेयर एक्सियोम की मदद से। बाहर से अंदर वाला ऐसे निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें अंदर के दो गायब किए हुए हैं और बाहर के दे दिए, तो वही लीनियर पेयर लगा के निकाल लेंगे हम। ये हमको एक पेंटागन दे दिया बच्चों, ठीक है। अब पेंटागन में हमको एक एंगल ये 30 दे दिया, ये दोनों एक्स एक्स दे रखे हैं जो कि निकालने हैं, और नीचे के दोनों हमको नहीं पता अंदर वाले, तो मैंने लिख लिया ऐसे ही, लिखा नहीं था क्वेश्चन में, ए और बी लगा लिया मैंने। और बाहर के हमको दे दिए, इधर का बाहर का 70, इधर का बाहर का 60, नीचे वाली एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब इस रीजन में देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इधर का तो 70 और इधर का ए, ये एक स्ट्रेट लाइन पे तो बनने वाला जोड़ा एंगल्स का, एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, तो इसको और इसको ऐड करूंगा तो 120 आएगा। इसी प्रकार से राइट साइड में देखो एंगल बी और 60, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल्स का जोड़ा है, इनका जोड़ भी क्या आएगा, 180 आएगा। तो हम लगा देंगे वही लीनियर पेयर एक्सियोम। देखो इधर लगाया था मैंने प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैंने लिख दिया ऊपर यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम यूज करेंगे बच्चों। चलिए 70 प्लस ए, ये दोनों लीनियर पेयर का जोड़ा है, एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का जोड़ा है, तो 70 प्लस ए ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो ए कैसे निकालेंगे, 70 उधर जाके घट जाएगा 180 में से, 180 माइनस 70 किया तो 110 डिग्री आ गया, ए निकाल लिया हमने, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बताओ बी और 60 को ऐड करेंगे तो भी तो 180 आएगा, ये भी लीनियर पेयर है, तो बी प्लस 60 इक्वल टू 180, तो 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी आ गया, 180 में से 60 माइनस कर देंगे, हमको मिलेगा बच्चों 120 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ओके, ये मिल जाएगा हमको 120 डिग्री, ठीक। चलिए ए निकाल लिया, बी निकाल लिया। अभी देखो अंदर के हमको ए और बी दोनों पता है, ए है 110 डिग्री, बी है 120 डिग्री, ये भी पता है 30, और एक्स दोनों निकालना है। अब मुझे बताओ अंदर के पांचों एंगल्स का सम पहले निकालना पड़ेगा। अब क्वाड्रिलेटरल में तो हमको पता था कि चारों एंगल का सम 360 होता है, ट्रायंगल में 180 होता है, पेंटागन में कितना होता है, तो पहले निकाल लेते हैं, हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, क्योंकि पेंटागन है देखो 5 साइड है ना, ऊपर 2, फिर ये 3 4 और नीचे की एक 5। तो फॉर ए पेंटागन, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स n कितना होता है, 5, और हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला किया ही था, ठीक। तो अंदर के जो पांचों एंगल्स उनका सम क्या आएगा, n माइनस 2 इंटू 180। n हमारा 5 है, तो 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3, तो 3 इंटू 180 आ जाएगा। तो 3 इंटू 180 करेंगे बच्चों 540, क्योंकि 83 से 54 होता है। यहां तक क्लियर है राइट साइड का 540।
अब मुझे बताओ, ये तुमने फॉर्मूले से निकाला, लेकिन सम ऑफ इंटर एंगल्स मतलब अंदर के सभी एंगल्स का जोड़, और अंदर हमको 5 एंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो इधर 30, फिर x, x, a और b। तो जो नहीं पता वो पहले लिख लेता हूं। तो पहले मैंने लिख लिया, देखो a प्लस b प्लस x प्लस 30। सिर्फ एक पता है अपने को, समझ में आ गया? तो a b x और 30 पांचों को जोड़ दिया मैंने, तो पांचों को जोड़ने से आएगा सम, और राइट साइड में सम हम निकाल चुके हैं 540 डिग्री। चलो अब a और b की वैल्यू पता है, देखो ऊपर निकाला था हमने। a की जगह 110 लिख देंगे, b की जगह 120 लिख देंगे, x और x को दोनों को जोड़ लेंगे, x और x बच्चे हो जाएगा 2x, और ये हमको लास्ट वाला पता है 30। 2x को छोड़ के सारे ऐड कर लो, 110 और 120 होता है 230, 230 में 30 जोड़ा तो 260, तो 260 प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया? इधर 540 आ गया था, मैं बता चुका हूं पहले ही। अब ये 260 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा, 540 में से 260 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इधर से कैरी ले लेते हैं, 0 में से 0 गया तो 0, इधर 4 है तो इधर से कैरी ले ले 14, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, इधर कैरी लेने के कारण 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये आ गया बच्चों 280 डिग्री। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 14 टाइम्स कटेगा, आगे एक जीरो लगा देंगे, तो x फाइनली आ गया हमारा 140 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये और ये दोनों, ये 140 डिग्री के हो जाएंगे। तो पहले हमको समझ में आ गया, ये पता है, ये दोनों निकालेंगे लीनियर पेयर से, और फिर पेंटागन के सारे एंगल्स का सम निकाल करके फिर x निकालेंगे बच्चों। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, सी वाला पार्ट। चलिए आगे चलते हैं डी पार्ट। अब डी पार्ट बच्चों वही है पेंटागन, बस इसमें सारे एंगल्स हमको बराबर दिए, रेगुलर पेंटागन है। तो देखो पांचों साइड्स बराबर, तो पांचों एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, रेगुलर पेंटागन है। तो चलिए अब मुझे बताओ, अंदर के सभी एंगल्स का सम कैसे निकाल सकते हैं? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन जोड़ पता होना चाहिए। जोड़ हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 540 आता है, तो वापस निकाल लेते हैं। सम फॉर ए पेंटागन, नंबर ऑफ साइड्स n कितना होता है? 5 होता है, और हमको पता है सम ऑफ इंटर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180। तो n की जगह हम लिख देंगे 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 5 में से 2 गया तो 3, तो 3 इंटू 180 आ जाएगा। इंटू कर लो चाहे तो, अदरवाइज छोड़ दो ऐसे ही। इस तरफ पांचों एंगल्स को जोड़ना है अंदर वाले, और पांचों एंगल्स कौन से? x x x x 5 बार है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार आ गया, तो ये हो गया 5x, तो 5x इक्वल टू हो गया 3 इंटू 180, इधर आ गया था ना ऊपर, और x इक्वल टू क्या होगा? 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अच्छा 5 को अगर हम 180 से काटेंगे तो देखो 5 3 जा कटेगा, 3 आ गया, और यहाँ बचेगा 5 3 जा 15 होता है, तो 3 फालतू बचा, तो 3 आगे लग जाएगा 30, तो 5 6 जा 30, तो बच्चे पूरा पूरा 36 टाइम्स कटेगा, और 36 को 3 से इंटू कर देंगे, हमको मिलेगा 108 डिग्री। तो 3 6 जा 18, कैरी लग गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 108 डिग्री। तो हमने क्या है, हर एक एंगल निकाल लिया पेंटागन का, कितना आ गया रेगुलर पेंटागन का? 108 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो इसको हम एक झटके में देखते ही बता सकते हैं, और सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। आप सॉल्व करके भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट वाला मैंने ऐसे कर दिया, सेकंड वाला पूरा सॉल्व करके दिखाया। चलिए ये क्या कहता है, ये हमारे को एक ट्रायंगल मिल गया जो कि एक पॉलीगॉन ही होता है। अब इसके अंदर के तीनों एंगल्स में से दो दे दिए, तो हम वैसे निकाल सकते हैं, तीसरा चाहे तो ए निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, ये 90 है 30 है, जोड़ो 90 और 30 कितना होता है? 90 100 120 हो गया, तो बचा कुछ 60 होना चाहिए। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये 60 आ जाएगा। तीनों एंगल पता लग गए। अब तीनों पता लग गए तो क्या हम बाहर के तीनों निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर लगा के निकाल सकते हैं। चलो ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ने से 180 आएगा, तो 180 में से 90 घटा दिया तो ये बाहर आ गया 90, तो ये x कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्या तो हम सपोज मैं आपको वैसे लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे x वाला हमने कितना निकाल लिया? 90 निकाल लिया। समझ में आ गया? लीनियर पेयर लगा करके ये x आ जाएगा हमारा कितना? 90 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है? ओके, इसी प्रकार से ये 30 है, तो मुझे तो 30 और z को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, तो 180 में से 30 घटा दो तो z आ जाएगा, तो 180 में से 30 का तो 150, तो बच्चों z आएगा 150। ओके, चलिए दूसरा भी निकाल लिया हमने, ठीक है? और अभी a नहीं पता अपने को, a भी हमने निकाला था, बताया था ना मैंने, अंदर के तीनों अंक का सम 180 होता है, तो 90 और 30 तो 120 हो गया, तो 180 में से 120 इनको जोड़ के घटा दो, बचा कुछ 60 आ जाएगा, तो अंदर वाले आ गया हमारा 60 आ गया। चलिए अब अगर अंदर के हमको तीनों एंगल्स पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये y भी निकाल सकते हैं अभी। अब मुझे बताओ कि
60 और ये y दोनों लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए। अब ये 60 अकेला, तो 180 में से 60 घटा दो, ये कितना आएगा बाहर वाला 120 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 120 डिग्री। तो ये आ गया 1 2 और 0। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, ये वैसे तो हमने निकाल लिया, आवश्यकता नहीं थी। अब ये पूछ रहा है कि x y और z का सम कितना होगा। x और y और z को तीन को जोड़ने से कितना आएगा। तो बच्चों एक मैंने प्रॉपर्टी लिखवा रखी है कि कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, 5 साइड का हो या 50 साइड का हो, बाहर के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम फिक्स होता है, 360 डिग्री ही होता है। तो हम एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360। कैसा भी पॉलीगॉन हो, कितने भी साइड को, बाहर वाले एंगल्स का सम 360 ही होगा। समझ में आ गया। तो एक तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। अब मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम ये भी निकाल के दिखा सकते हैं। पहले भाई अंदर के दो दे दिए थे हमको, अंदर के दो एंगल्स दे दिए थे, दो की में से तीसरा निकाल लिया और फिर लीनियर पेयर से बाहर बाहर के तीनों निकाल लिया। तीनों को ऐड कर लो, 150 90 और 120 को ऐड कर लो। तो देखो 150 में 120 ऐड किया तो 270 आता है, 270 में 90 जोड़ा तो 360 आएगा। तो सेम टू सेम ही आने वाला है। तो वेरिफिकेशन किया तो भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो और आप चाहे तो निकाल के भी दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है। समझ में आ गया। ओके, इसी प्रकार से जो बी वाला पार्ट है वो मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया आपकी जानकारी के लिए। चलिए, अब यहाँ पे हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया। तो क्वाड्रिलेटरल में जैसे अब यहाँ पे ट्रायंगल था तो दो एंगल दिए थे, अंदर का एक गायब कर दिया। क्वाड्रिलेटरल पे तीन दे दिए, अंदर का एक गायब कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? का तो वेरिफिकेशन बाद में मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिखेंगे पहले। तो मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब देखो ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू जो थे एक सीक्वेंस में लेने हैं। सबसे पहले मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, देखो s से, तो ये बाहर x आ गया। फिर x वाली जगह से आगे बढ़ा दिया, बाहर जो मिला वो y। फिर y वाली जगह से आगे बढ़ा दिया, बाहर जो मिला उस तरफ z। और फिर z से बढ़ा दिया, ये मिला y। ध्यान देना इनमें से कोई सी भी एंगल एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने देखो इसको तो मैंने इस तरफ बढ़ा दिया तो ये z मिल गया, और मैं इस वाली लाइन को इधर ही बढ़ा दूं तो w मिल गया। तो w और z एक तरफ ही नहीं होना चाहिए, एक लाइन के एक तरफ ही आएगा एक्स्ट्रा एंगल। दो एक्स्ट्रा एंगल एक ही तरफ नहीं होना चाहिए, एक इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया, सबके मुंह ऐसे एक रोटेशन में चलेंगे। समझ में आ गया। तो चारों एक्स्ट्रा एंगल्स का सम 360 ही होगा। पेंटागन होता तो पांचों का 360 होता, हेक्सागन होता तो 6 का 360 होता। समझ में आ गया। तो पॉलीगॉन के कितने भी साइड्स हो, बाहर के जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 360 ही होता है। ठीक, चलिए, तो हम सीधा लिख सकते हैं बिल्कुल जैसे हमने यहां लिखा था, वी नो दैट द सम ऑफ exterior angles of a polygon is 360 degree, therefore x plus y plus z plus w चारों का जोड़ होगा 360। अब मैं वेरीफाई करके बता रहा हूं। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई कर लेंगे इसको, देखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की लगानी पड़ेगी ए निकालने के लिए, तो पहले मैं अंदर वाला एंगल निकाल रहा हूं ए। तो ए कैसे निकलेगा, चार एंगल का सम 360 होता है, तो 360 में से इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा चौथा एंगल आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो एंगल ए कैसे निकलेगा, ए 360 माइनस बचे कुछ अंदर वाले तीनों का सम, तो तीनों है 60 80 120। 120 में 80 जोड़ा तो बच्चों होता है 200, 200 में 60 जोड़ा 260, तो 360 में से 260 सब्ट्रैक्ट किया तो 100 आता है, तो ए आ गया 100। चलिए, चारों पता लग गए। अब लीनियर पेयर लगा लो। हमको पता है कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं, 80 के साथ y लीनियर पेयर बना रहा है, 120 के साथ x लीनियर पेयर बना रहा है, a के साथ w बना रहा है। a हम निकाल चुके हैं 100 है। तो अब मुझे बताओ, ये 60 है, बाहर वाला क्या होना चाहिए कि दोनों का सम 180 हो जाए। तो 180 में से 60 घटा देंगे तो z 120 आ जाएगा। ठीक है, x से शुरू करते हैं, इन दोनों को जोड़ने से 180 आएगा, तो 120 और x को जोड़ने से 180 आएगा, तो 180 में से ये 120 घटा दो तो x कितना आ जाएगा 60। तो देखो पहले निकाल लिया यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम। x कितना आएगा एंगल x, 180 में से 120 पड़ोस वाला घटा दो तो 60 आ गया। चलिए y निकालें, इन दोनों को जोड़ने से 180 आएगा, तो 180 में से 80 घटा दो तो y आ जाएगा, तो 180 में से 80 घटा दिया 100 आ गया। z निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 180 आएगा, तो z प्लस 60 180 होता है। तो z कैसे निकालेंगे, 180 में से 60 घटा देंगे तो 180 में से 60 गया, ये आएगा बच्चों 120 डिग्री, z आ गया। तो w कैसे निकालेंगे, a और w दोनों को जोड़ने से कितना आता है 180, और a हम निकाल चुके 100 है, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो ये w आ जाएगा। तो 180 में से a घटाना है और a होता है हमारा 100, तो 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री आ गया। तो चारों आ गए हमारे 60 100 120 और 80। ऐड करके देखें, 60 100 120 और 80, 120 और 80 होता है 200, 200 में 100 जोड़ा 300, 300 में 60 जोड़ा 360, तो बच्चों वही चीज आई।
समझ में आ गया? तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। 1-2 नंबर का आता है, आप डायरेक्ट लिख दो, वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360, चाहे कितनी भी साइड हो, और हम एक-एक करके निकाल के भी दिखा सकते हैं। समझ में आ गया? तो कोई भी अंदर का दिया है तो बाहर वाला लीनियर पेयर से निकाल लेना, कोई भी अंदर का गायब है तो गायब कौन सा करेंगे, नॉर्मली एक ही करेंगे, बाकी सारे दे देंगे हम। समझ में आ गया? अब इसी तरह मान लो पेंटागन होता, 4 दे देते, तो पांचों कैसे निकालते बताओ? तो हम पहले तो पांचों का सम निकाल लेते, ये फॉर्मूला यूज करके। समझ में आ गया? पांचों का सम कितना आता? 540 आया था। अब 540 में से बाकी चारों जोड़ के घटा देते तो पांचों आ जाता, पांचों आ जाता तो हम सारे के सारे बाहर के एंगल निकाल लेते। समझ में आ गया? इस प्रकार से सारे एंगल निकाल लेंगे, जोड़ेंगे तो वही आएगा, उसका 360 आएगा। तो हम चाहे तो करके देख सकते हैं एक्टिविटी बार बार। दो चीजें यूज हो रही है, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, और हम सभी के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास n-2 * 180। ठीक है, तो एक बार सम आ गया सारा का सारा, तो अंदर एक आधा कोई भी जो मिसिंग है उसको निकाल लेंगे। भाई पूरे सम में से बचे कुचे को जोड़ के घटा दो, तो एक जो बचा कुचा है, जो एक रह गया, जो अननोन है, वो आ जाएगा, और उसकी मदद से फिर जब अंदर के सारे एंगल्स पता लग गए तो लीनियर पेयर लगा करके एक्सियम हम बाहर का प्रत्येक एंगल निकाल सकते हैं, और सारे बाहर वाले एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे वी विल ऑलवेज गेट 360 डिग्री। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से समझ के सारा प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ करके इसको एक बार पूरा देखेंगे वीडियो एंड तक, ढंग से इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। क्लियर है? बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे जिससे कि जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है? सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।